चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत गौरवर्ण शरीर तथा उसकी उज्जवल कांति को देखा, जो सूर्य के तेज को भी परास्त करने वाली थी। इससे भी बढ़कर उनके केसरिया वस्त्रों का सौंदर्य था, जो उनके शरीर पर झलमल कर रहे थे। लोग बड़े ही हर्ष के साथ आते और जाते थे और इसकी कोई गिनती ना थी कि सूर्यास्त तक वहां कितने लोग एकत्र हुए थे। शाम होते ही अद्वैत आचार्य ने सामूहिक कीर्तन करना प्रारंभ किया। वे स्वयं भी नृत्य करने लगे और महाप्रभु उनका नृत्य देखने लगे। जब अद्वैत आचार्य नाचने लगे तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे नाचने लगे। हरिदास ठाकुर भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे नाचने लगे और अद्वैत आचार्य ने कहा, हे सखियों, मैं क्या कहूँ, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेकों अनेक दिनों के बाद भगवान कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। अद्वैत आचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने इस श्लोक को बड़े ही हर्ष से गाया और उनके शरीर में भाव में स्वेद, कंपकंपी, रोमांच, अश्रु और कभी कभी गर्जना और हुंकार का प्राकट्य हो रहा था। नाचते हुए अद्वैत आचार्य चक्राकार घूमने लगते और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लेते। फिर वे उनसे इस प्रकार बोलते। श्री अद्वैत आचार्य कहने लगे कि आप बहुत दिनों तक बहकाकर मुझसे बचते रहे, अब आप मेरे घर आए हैं और मैं आपको बांध कर रखूंगा। इस तरह कहते हुए उस रात को अद्वैत आचार्य ने बड़े ही आनंद के साथ 3 घंटे तक संकीर्तन किया और सारे समय नाचते रहे। जब अद्वैत आचार्य इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के भावोल्लास में प्रेम की अनुभूति हुई और उनके विरह के कारण प्रेम की लहरें और ज्वालताएं तीतर हो उठी। भावोल्लास से व्याकुल होकर चैतन्य महाप्रभु सहसा ही भूमि पर गिर पड़े और यह देखकर अद्वैत आचार्य ने नृत्य करना बंद कर दिया। तो जब मुकुंद ने चैतन्य महाप्रभु के भाव उल्लास को देखा तो वे महाप्रभु की मनोदशा को समझते हुए उनके भाव को पुष्ट करने वाले अनेक पद गाने लगे। अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को उठाया जिससे वे नृत्य कर सके, किंतु मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले पदों को सुनकर महाप्रभु को उनके शारीरिक लक्षणों के कारण पकड़े नहीं रखे जा सके। उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्हें रोमांच हो आया, उनका शरीर स्वेद में हो गया और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। कभी वे उठ खड़े होते, कभी गिर पड़ते, तो कभी रोदन करने लगते। मुकुंद गाने लगे, हे प्राण प्रिय सखी, मेरे साथ क्या क्या नहीं बीता। कृष्ण के प्रेम रूपे विष के प्रभाव से मेरा शरीर और मन दोनों अत्यंत पीड़ित है। मेरी भावना इस प्रकार है, मेरा मन दिन रात जलता है और मुझे तनिक भी आराम नहीं मिलता। यदि कोई ऐसा स्थान ना हो जहां मैं श्री कृष्ण से मिलने जा सके तो मैं तुरंत वहां उड़कर चली जाऊं। मुकुंद ने इस पद को अत्यंत मधुर स्वर में गाया, किंतु जो ही चैतन्य महाप्रभु ने यह पद सुना, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। दिव्य भावों के सारे लक्षण यथा निराशा, खिन्नता, हर्ष, चपलता, गर्व और दीनता महाप्रभु के हृदय में सैनिकों की तरह लड़ने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का सारा शरीर विविध भाव लक्षणों के प्रहार से जर्जर होने लगा। फलस्वरूप वे तुरंत ही भूमि पर गिर गए और उनकी सांस रुक सी गई। महाप्रभु की यह दशा देखकर सारे भक्त अत्यंत चिंतित हो उठे। तभी महाप्रभु सहसा उठ खड़े हुए और गर्जना करने लगे। महाप्रभु ने उठकर कहा, बोलते रहो, बोलते रहो। इस तरह वे आनंद विभोर होकर नाचने लगे। कोई भी उनके इस भाव की प्रबल तरंगों को जान न सका। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलने लगे, जिससे वे गिरे नहीं और अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर नाचते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह महाप्रभु कम से कम 3 घंटे नृत्य करते रहे। कभी कभी उनमें हर्ष, विषाद, अन्य भावों की अनेक तरंगे दृष्टिगोचर होती थी। महाप्रभु 3 दिनों से उपवास कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने पर्याप्त भोजन किया था। अतएव जब वे नाचे और ऊंचा कूदे तो उन्हें थोड़ी थकान हो आई। यद्यपि महाप्रभु थके हुए थे, किंतु चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़कर शांत किया और उस समय अद्वैत आचार्य ने कीर्तन समाप्त कर दिया और इस तरह की सेवाएं करके महाप्रभु को विश्राम हेतु शयन कराया। अद्वैत आचार्य ने इस प्रकार लगातार 10 दिनों तक शाम के समय भोज और कीर्तन का आयोजन किया और वे बिना किसी परिवर्तन के महाप्रभु की इस तरह सेवा करते रहे। प्रातः काल चंद्रशेखर शची माता को उनके घर से पालकी में बैठाकर अनेक भक्तों समेत ले आए और इस प्रकार नादिया नगर के सारे लोग, जिसमें स्त्रियां, बालक, वृद्ध सम्मिलित थे, वहां आए और इस तरह वहां विशाल भीड़ एकत्र हो गई। प्रातः काल शौच आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद जब महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे,
तभी शची माता के 7 लोग अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे और एक दूसरे को देखकर दोनों विह्वल हो उठे। महाप्रभु के सिर को केशविहीन देखकर शची माता अत्यंत विक्षुब्ध हो उठी। स्नेहवश में महाप्रभु के शरीर पर हाथ फेरने लगी। कभी वे मुख चूमती, ध्यान से उन्हें देखने का प्रयत्न करती, किंतु अश्रुपूरित नेत्र होने के कारण वे देख ना सकी। यह समझकर कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, शची माता ने रोते हुए महाप्रभु से कहा, मेरे दुलारे निमाई, तुम अपने बड़े भाई विश्वरूप की तरह निष्ठुर ना बनो। शची माता ने कहा, विश्वरूप ने संन्यास लेने के बाद फिर मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। यदि तुम उसी तरह करोगे तो तुम समझ लो कि निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई है विश्वरूप, उन्होंने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था और वो फिर से लौट कर नहीं आए थे। इसलिए शची माता को क्या पीड़ा हो रही थी कि कहीं चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद फिर से उनसे कभी ना मिले। तो इस प्रकार वो कह रही थी कि अगर इस तरह तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे माता, कृपा सुनिए, यह शरीर आपका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यह शरीर आपके द्वारा पाला पोसा गया है और यह आपसे ही उत्पन्न है। मैं करोड़ों जन्मों में यह ऋण नहीं चुका सकता। जाने या अनजाने मैंने यह संन्यास स्वीकार किया है, फिर भी मैं आपसे कभी विमुख नहीं होऊंगा। हे माता, आप मुझे जहां भी रहने के लिए कहेंगी मैं वहीं रहूंगा। आप जो भी आज्ञा देंगी उसका मैं पालन करूंगा। यह कहकर महाप्रभु ने अपनी माता को बारंबार प्रणाम किया। शची माता ने भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार अपनी गोद में ले लिया। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य शची माता को घर के भीतर ले आए और महाप्रभु तुरंत ही सारे भक्तों से मिलने के लिए तैयार हो गए। महाप्रभु एक एक करके सारे भक्तों से मिले और हर एक के मुख को देखकर उन्होंने उनका दृढ़तापूर्वक आलिंगन किया। यद्यपि भक्तगण महाप्रभु के बालों को ना देखकर दुखी थे, क्योंकि पहले महाप्रभु के बाल कैसे थे, घुंघराले लंबे लंबे बाल थे, और जब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो सिर मुंड जाता है, मुंडन हो जाता है। तो जो भक्तगण थे महाप्रभु के बालों को जब नहीं दिखते तो बड़ा दुख होता है उन्हें, फिर भी उनके सौंदर्य को देखकर परम सुख प्राप्त कर रहे थे। श्रीवास, रमाई, विद्यानिधि, गदाधर, गंगादास, वक्रेश्वर, मुरारी, शुक्लांबर, बुद्धिमंत खा, नंदन, श्रीधर, विजय, वासुदेव, दामोदर, मुकुंद, संजय तथा अन्य जितने भी नाम मैं गिना सके सभी नवद्वीप के निवासी वहां आए और महाप्रभु सब पर कृपा दृष्टि डालते हुए और मुस्कुराते हुए उनसे मिले। हर कोई पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए नाच रहा था। इस अद्वैताचार्य का निवास स्थान श्री वैकुंठपुरी में बदल गया था। नवद्वीप के अतिरिक्त आसपास के अन्य विभिन्न गांवों के भी लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु आए। अद्वैताचार्य ने महाप्रभु का दर्शन करने के लिए निकट के गांवों से आए हर व्यक्ति को, विशेषता नवद्वीप के निवासियों को, कई दिनों तक रहने के लिए स्थान और सभी प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान की। उन्होंने हर बात का अच्छी तरह प्रबंध किया। अद्वैताचार्य का भंडार अक्षय और अटूट था। वे जितनी भी सामग्री का उपयोग करते उतनी ही वो और बढ़ जाती। जिस दिन से शची माता अद्वैताचार्य के घर आई, वे ही भोजन पकाती और चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ भोजन करते थे। तो दिन में जितने सारे लोग वहां आते थे वे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे और अद्वैताचार्य के प्रेमपूर्ण व्यवहार को देखते थे। रात्रि में उन्हें महाप्रभु का नृत्य देखने और उनका कीर्तन सुनने का अवसर प्राप्त होता था। कीर्तन करते समय महाप्रभु में सभी प्रकार के दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते थे। वे स्तंभित एवं कंपित लगते, उन्हें रोमांच हो जाता और उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती। आंसू के साथ प्रलय प्रकट हो जाता। महाप्रभु रह रहकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते थे। यह देखकर उनकी माता शची रोने लगती। श्रीमती शची माता ने सोचा कि इस तरह भूमि पर गिरने से निमाई का शरीर चूर चूर हो गया। अतः वे चित्कार कर उठी, हाय, और फिर भगवान विष्णु से वर मांगने लगी, हे प्रभु, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी सेवा की है उसके बदले में कृपा करके मुझे यह वर दे। जब जब निमाई धरती पर गिरे तब तब उसे पीड़ा का अनुभव ना हो। इस तरह चैतन्य प्रभु के प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होने पर शची माता हर्ष, भय तथा दीनता से विवल और साथ ही शारीरिक भाव लक्षणों से युक्त हो गई। चूंकि अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा और भोजन देते थे, अतएव श्रीवास ठाकुर आदि अन्य भक्त भी उन्हें भिक्षा देने और भोजन करने के लिए आमंत्रित करना चाह रहे थे। महाप्रभु के अन्य भक्तों द्वारा ऐसे प्रस्तावों को सुनकर शची माता ने भक्तों से कहा, अब मुझे निमाई के दर्शन पाने के लिए कितने अवसर हाथ लगेंगे। शची माता ने निवेदन किया,
जहां तक आप लोगों की बात है, आप निमाई अर्थात चैतन्य महाप्रभु से अन्यत्र भी अनेक बार मिल सकते हो, किंतु मेरे लिए उससे दोबारा मिलने की क्या संभावना है? मुझे तो घर पर ही रहना होगा। सन्यासी कभी अपने घर पर वापस नहीं आता। शची माता ने सभी भक्तों से यह दान मांगा। जब तक चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में रहे, केवल वे ही उन्हें भोजन प्रदान करेंगे। कि जब भी चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पर आएंगे तो शची माता वहां आएंगी और सबके लिए भोजन बनाएंगी। तो शची माता का यह निवेदन सुनकर सारे भक्तों ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, हम सभी लोग शची माता की इच्छा से सहमत हैं। जब भी चैतन्य महाप्रभु अपनी माता की महान जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की महान उत्सुकता देखी तो वे कुछ विचलित हुए। अतएव उन्होंने वहां पर उपस्थित सारे भक्तों को एकत्र किया और उनसे बोले। चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको बतलाया, मैं आप लोगों की आज्ञा लिए बिना वृंदावन जाना चाह रहा था, किंतु कुछ बाधा उत्पन्न हुई और मुझे लौटना पड़ा। हे मित्रों, यद्यपि मैंने अचानक ही यह संन्यास ग्रहण किया है, किंतु मैं जानता हूं कि तब भी मैं आप लोगों से कभी उदासीन नहीं होऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक मैं जीवित रहूंगा आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं अपनी माता को छोड़ पाऊंगा। संन्यास स्वीकार करने के बाद सन्यासी का यह धर्म नहीं होता कि वह अपने जन्म स्थान में रहे और अपने कुटुंबियों से घिरा रहे। अतएव कुछ ऐसा प्रबंध करो जिससे मैं आप लोगों को ना छोड़ूं और लोग मुझ पर संन्यास लेने के बाद संबंधियों के साथ रहने का लांछन भी ना लगा सके। महाप्रभु के वचन सुनकर अद्वैताचार्य आदि सारे भक्त शची माता के पास गए और जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वचन कहे तो अखिल विश्व की माता शची कहने लगी। शची माता ने कहा, यह मेरे लिए परम सुख की बात होगी यदि निमाय चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहता है, किंतु यदि कोई उसकी निंदा करे तो यह मेरे लिए अत्यंत दुख की बात होगी कि लोग क्या कहेंगे, सन्यासी है, बार बार यहाँ आता है, अपने संबंधियों से मिलता है और उनसे भोजन को प्राप्त करता है। तो शची माता ने कहा कि ये निंदा भी मुझसे सही नहीं जाएगी, क्योंकि ये सन्यासी के लिए सही नहीं है। तो शची माता ने कहा, यह विचार अच्छा है। मेरे विचार से यदि निमाय जगन्नाथपुरी में रहे तो वह हम में से किसी को छोड़ेगा भी नहीं और उसी के साथ साथ वह सन्यासी के रूप में अलग भी रह सकता है और इस तरह से दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। चूंकि जगन्नाथपुरी नवद्वीप का निकट संबंध है, मानो एक ही घर के दो कमरे हों, इसलिए नवद्वीप के लोग सामान्यतः जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं और जगन्नाथपुरी के लोग नवद्वीप आते रहते हैं और इस आने जाने से चैतन्य महाप्रभु के समाचार मिलने में सुविधा होगी। तो इस तरह मुझे उसके समाचार मिलते रहेंगे। तो शची माता किस बात पर एग्री हो जाती है कि अगर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं तो वहां पर तो भक्त आते जाते रहेंगे और वो एक सन्यासी की तरह भी रह सकेगा, अपने घर नहीं रह पाएगा, सन्यासी की तरह भी रह पाएगा और सभी उनसे मिलते भी रहेंगे और सब मुझे उनकी खबर भी देते रहेंगे। तो तुम सारे भक्त आ जा सकोगे और कभी कभी वह भी गंगा स्नान करने के लिए आ सकता है। मुझे अपने सुख दुख की चिंता नहीं है, चिंता केवल मुझे उसके मुख सुख की है। मैं उसके सुख को ही अपना सुख मानती हूँ। शची माता के वचन सुनकर सारे भक्तों उनकी स्तुति की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका आदेश वेदों के आदेश के समान है, जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को शची माता के निर्णय की सूचना दी और यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप तथा अन्य नगरों से आए सभी भक्तों को सम्मान किया और उनसे इस प्रकार कहा, मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी मेरे घनिष्ठ मित्र हो। अब मैं आप सबसे एक भिक्षा मांगता हूँ, कृपा करके मुझे यह भिक्षा दे। चैतन्य महाप्रभु ने उन सबसे प्रार्थना की कि वे घर लौट जाएं और वहां सामूहिक नगर कीर्तन प्रारंभ करें। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि वे कृष्ण की पूजा करें और उनके पवित्र नाम का कीर्तन करें तथा उनके पवित्र लीलाओं की चर्चा करें। भक्तों को इस प्रकार उपदेश देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति चाही। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बीच बीच में वहां आते रहेंगे और बार बार उनसे मिलते रहेंगे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का सम्मान करते हुए और सौम्यता से मुस्कुराते हुए सबको विदा किया। सभी भक्तों से घर लौट जाने की विनती करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया और उस समय हरिदास ठाकुर क्रंदन करते हुए करुण वचन बोले। हरिदास ठाकुर ने कहा, यह तो ठीक ही है कि आप नीलाचल जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, किंतु मेरी क्या गति होगी, मैं तो नीलाचल जाने में असमर्थ हूँ। अत्यंत नीच व्यक्ति होने के कारण मैं आपके दर्शन नहीं पा सकूंगा। मैं अपने पाप में जीवन को किस तरह धारण किए रहूंगा। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, कृपा आप अपनी दीनता को नियंत्रित कीजिए। आपकी दीनता देखकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि वे भगवान जगन्नाथ के समक्ष निवेदन करेंगे और निश्चय ही उन्हें जगन्नाथपुरी ले चलेंगे। और इसके बाद अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से अनन्य विनय की कि वे 2-4 दिन और रहने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु कभी भी
अद्वैताचार्य की प्रार्थना का उल्लंघन नहीं करते थे, अतः वे उनके घर पर रुके रहे और उन्होंने जगन्नाथपुरी के लिए तुरंत प्रस्थान नहीं किया। महाप्रभु के निर्णय से अद्वैत आचार्य, शची माता तथा सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। अद्वैताचार्य प्रतिदिन महान उत्सवों का आयोजन करते रहे और दिन के समय सारे भक्त कृष्ण कथाओं की चर्चा करते और रात में अद्वैताचार्य के घर सामूहिक कीर्तन महोत्सव मनाया जाता। माता शची बड़े ही आनंद से भोजन पकाती और भक्तों सहित चैतन्य महाप्रभु बड़े ही आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण करते और इस तरह अद्वैत आचार्य के सारे ऐश्वर्य, उनकी श्रद्धा, भक्ति, घर, धन तथा अन्य सब कुछ चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भली भांति उपयोग किए गए। शची माता का आनंद निरंतर अपने पुत्र का मुख देखकर और भोजन कराकर बढ़ता रहा और अंततः पूर्णता को प्राप्त हुआ और इस तरह सारे भक्त अद्वैताचार्य के घर पर मिले और उन्होंने महोत्सव वातावरण में एक साथ कुछ दिन बिताए और चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अपने अपने घरों में भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन करने के लिए भी कहा और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनसे दोबारा अवश्य मिल सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, कभी तुम लोग जगन्नाथपुरी आओगे, कभी मैं गंगा स्नान करने आऊंगा। अद्वैताचार्य ने महाप्रभु के साथ जाने के लिए 4 जनों को भेजा। इनके नाम थे नित्यानंद, गोसाई, जगन्नाथ पंडित, दामोदर पंडित, मुकुंदत और अपनी माता को सांत्वना देने के बाद महाप्रभु ने उनके चरण कमलों में प्रार्थना की। सभी प्रबंध होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की प्रदक्षिणा की और तत्पश्चात वे जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े और इधर अद्वैताचार्य के घर में उच्च स्वर से रोदन प्रारंभ हो गया। चैतन्य महाप्रभु अप्रभावित थे, वे तेजी से चल दिए और अद्वैताचार्य रोते हुए उनके पीछे चल दिए। जब अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे कुछ दूर तक गए तो महाप्रभु ने हाथ जोड़कर उनसे याचना की। वे निम्नलिखित मधुर शब्द बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया सारे भक्तों को और मेरी माता को सांत्वना दीजिए। यदि आप ही व्यग्र हो जाएंगे तो फिर कौन जीवित नहीं रह सकेगा। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य का आलिंगन किया और उन्हें और आगे चलने से मना किया। फिर निश्चित होकर वे जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। महाप्रभु 4 व्यक्तियों के साथ गंगा नदी के किनारे किनारे छत्रभोग के मार्ग से नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में जगन्नाथपुरी तक महाप्रभु के गमन का विस्तार से वर्णन किया है। जो व्यक्ति अद्वैताचार्य के घर में संपन्न महाप्रभु के कार्यकलापों को सुनता है उसे निश्चय ही तुरंत कृष्ण रूपी धन प्राप्त होता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 3 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अद्वैत आचार्य के घर में ठहरने और उनके संन्यास ग्रहण करने और अद्वैत आचार्य के घर पर नित्य उत्सव मनाने, भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने और सभी भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का वर्णन है। हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति। श्रील भक्ति वेदांत ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में 4थे अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है कि छत्रभोग के मार्ग से गुजरते हुए चैतन्य महाप्रभु वृद्धमंत्रेश्वर पहुंचे, जो उड़ीसा की सीमा पर है। रास्ते भर कीर्तन करते हुए और विभिन्न ग्रामों में भिक्षा मांगते हुए उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। इस प्रकार वे रेमुना नामक सुप्रसिद्ध गांव पहुंचे जहां गोपीनाथ का अर्च विग्रह है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे माधवेंद्रपुरी की बहुत ही सुंदर लीला। वहां पर उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी के मुख से सुनी हुई माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई और यह कथा इस प्रकार है। गोवर्धन में रहते हुए एक रात को माधवेंद्रपुरी को सपना देखा कि गोपाल का जो अर्च विग्रह है वो जंगल में है। अतः अगले दिन उस अर्च विग्रह को जंगल से खोद निकालने के लिए उन्होंने अपने पड़ोस के साथियों को उनके साथ चलने के लिए निमंत्रित किया। आप सभी जानते हैं श्रीनाथ जी जो डीटीज है। तो जो माधवेंद्रपुरी हैं उनको सपने में क्या दिखाई देता है जब वो गोवर्धन में रहते थे कि गोपाल का जो अर्च विग्रह है ना वो जंगल में है। तो वो क्या करते, जब अगला दिन होता है तो जंगल में जाते हैं, अपने पड़ोसी साथियों के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं और वहां से उस डीटी को निकालकर गोपाल जी के अर्च विग्रह को बड़ी ही धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया जाता है। तो अभी हम जो जानते हैं श्रीनाथ जी हैं वो पहले कहाँ थे, गोवर्धन की जो ऊंची चोटी है जहां पर भोग लगता है ना,
तलहटी जिसे कहते हैं, वहां पर मुखारविंद जिसे कहते हैं, वही मुखारविंद की जो चोटी है वहां पर ऊपर पहले उनको स्थापित किया गया था गोपाल जी को, फिर वहां से उन्हें राजस्थान जो श्रीनाथ जी है वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो गोपाल जी के अर्च विग्रह को बड़ी ही धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। गोपाल की पूजा की गई, अन्नकूट उत्सव मनाया गया और इस उत्सव का सर्वत्र पता लग गया और निकटवर्ती गांव के लोग, अनेक लोग उसमें सम्मिलित भी होने आए। तो एक रात गोपाल विग्रह फिर से माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और उनसे जगन्नाथपुरी जाकर कुछ चंदन का लेप लाने और अर्च विग्रह को लेप करने के लिए कहा। पहला स्वप्न आता है कि मैं जंगल में हूँ, वहां से मुझे खोद कर निकालो। तो माधवेंद्रपुरी उन्हें खोद कर निकालते हैं, गोवर्धन की जो पहाड़ी है उसके ऊपर टॉप जो है वहां पर उन्हें स्थापित कर देते हैं। फिर से एक दिन स्वप्न आता है कि मुझे चंदन का लेप करो, और ये लेप कहाँ से लेकर आओ, जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से वो चंदन का लेप लेकर आओ। तो यह आदेश पाकर माधवेंद्रपुरी क्या करते, तुरंत उड़ीसा के लिए चल पड़ते हैं और बंगाल होकर यात्रा करते हुए रेमुना गांव पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें गोपीनाथ जी के अर्च विग्रह का भोग लगा हुआ एक पात्र शीर प्राप्त हुआ और यह शीर पात्र गोपीनाथ जी ने चुराया था। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, शीर चोरा गोपीनाथ। तो इन्हीं माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने क्या किया था, खीर का पात्र चुरा लिया था। किस प्रकार चुराया था, माधवेंद्रपुरी जब वहां मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर गोपीनाथ जी को जो है बहुत ही भोग लगाया जाता है, खीर का, स्वादिष्ट खीर का भोग लगाया जाता है। तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी इस खीर को शायद चख पाता, ताकि ऐसी ही खीर मैं बना पाता और मैं गोपाल जी को अर्पित कर पाता। फिर उन्हें लगता है अरे ये तो अभी भोग लगना था, भोग लगने से पहले ही मैंने क्या इच्छा कर ली उसे टेस्ट करने की, तो उन्हें लगता है कि मैंने अपराध कर दिया, तो वहां से भाग जाते हैं। और फिर रात को भगवान जो है वो स्वप्न में आते हैं, गोपीनाथ जी वहां के जो ब्राह्मण होते हैं उसके सपने में, कि एक जो खीर है तुमने भोग लगाई थी उसे मैंने अपने एक भक्त के लिए छुपा कर रखा है, वो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे विग्रह के पीछे है। सुबह तुम जब पट खोलोगे तो वो खीर का जो पात्र है वो मेरे भक्त को जाकर दे देना। और जो रात को स्वपन ब्राह्मण देखता है, सुबह उठता है, जब पट खोलता है मंदिर के द्वार जब खोलता है, देखता है कि वहां पर खीर का बर्तन पड़ा है। तो फिर वो पूरे गांव में आवाज लगाते हैं, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, गोपीनाथ जी ने उनके लिए ये प्रसाद भेजा है। तो उस खीर का बर्तन, जो मिट्टी का जो बर्तन था जिसमें खीर थी, वो ब्राह्मण क्या करते हैं, माधवेंद्रपुरी को दे देते हैं। माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और माधवेंद्रपुरी खाली उस खीर को ही प्रसाद के रूप में नहीं खाते, उस बर्तन को भी, मिट्टी का जो लोटा होता है, मिट्टी का एक कुल्हड़ जिसको बोलते हैं, उस तरह से था, उसे भी वो रोज तोड़ तोड़ के खाया करते थे कि इसे मेरे भगवान ने छुआ है। तो ये शीर पात गोपीनाथ जी ने चुराया था, किसके लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए। तभी से गोपीनाथ विग्रह को शीर चोरा गोपीनाथ भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने पर माधवेंद्रपुरी को राजा से अनुमति प्राप्त हो गई कि वे अपने साथ एक मान चंदन और 20 तोले कपूर ले जा सकते हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी है जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं, तो वहां के जो राजा हैं वो उन्हें अनुमति प्रदान करते हैं कि आप अपने साथ एक मान चंदन भी ले जा सकते हैं और 20 तोले कपूर भी ले जा सकते हैं। तो वो दो व्यक्तियों की सहायता से ये सामग्री रेमुना लेकर आते हैं। फिर से उन्हें स्वपन आता है, तो स्वपन में क्या देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो गोपाल जी की इच्छा है कि इस चंदन को कपूर के साथ मिलाकर लेप तैयार किया जाए और उसे गोपीनाथ जी के विग्रह पर लगाया जाए। तो यह समझकर कि इससे गोवर्धन से गोपाल जी संतुष्ट होंगे, तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, उस आदेश का पालन किया और फिर से जगन्नाथपुरी से वो लौट आए, किसको लेकर, चंदन और कपूर का लेकर। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु अनेक भक्तों को यह कथा सुनाई और माधवेंद्रपुरी की शुद्ध भक्ति की प्रशंसा की। जब वे माधवेंद्रपुरी द्वारा रचित कुछ लोग सुना रहे थे तो वे भावमग्न हो गए, किंतु जब उन्होंने देखा कि वहां अनेक लोग एकत्र हुए तो उन्होंने अपने आप को संभाला और थोड़ा सा खीर प्रसाद ग्रहण किया और इस तरह रात बिताकर अगले दिन वे फिर से जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं शीर चोरा गोपीनाथ कहलाए। तो माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जनसमूह को दर्शन दिया। भक्ति विनोद ठाकुर की टिप्पणी है कि इस गोपाल विग्रह की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम कृष्ण के प्रपुत्र ब्रजनाभ ने की थी। तो माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह को फिर से ढूंढ निकाला और उन्हें गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। तो जो भगवान कृष्ण के परपोत्र हैं ब्रजनाभ, उन्होंने क्या किया था, गोपाल विग्रह की प्रतिष्ठा की थी, पर जैसे जैसे समय बदलता गया तो वो विग्रह कहाँ थे, जमीन में दब गए। तो फिर से माधवेंद्रपुरी के द्वारा भगवान के स्वप्न में आते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से फिर से खोज के निकालो। तो फिर उन्हें खोजते हैं और वहां कहाँ स्थापित कर देते हैं, गोवर्धन पर्वत की चोटी पर। अगर आप कभी
जाए मुखारविंद दर्शन करने के लिए, तो वहां थोड़ा सा उसी लेन में आगे जाते हैं तो ऊपर वो चोटी है, वहां जाकर आप दर्शन भी कर सकते हैं। वहां पर भगवान के चरण चिन्ह के भी दर्शन है। और वही गोपाल विग्रह आज नाथ द्वार में है, जिन्हें श्रीनाथ जी कहा जाता है और वल्लभाचार्य के वंशजों की देखरेख में है। तो इस विग्रह की पूजा बड़े ही ठाट बाट से की जाती है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति अल्प मूल्य देकर विभिन्न प्रकार का प्रसाद खरीद सकता है। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एक बार हम यही स्टॉप करते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास भी है, तो इस चैप्टर को हम कल आगे करेंगे कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन, दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।